आप देखिएगा सुचरिता जी, हाँ। मंडे के बाद क्या होता है उससे मैं देखूंगा, आप भी देखेंगी, ये मानवी भी देखेगी, जो कहती है 250 करोड़ का हुआ है। अरे साहब होगा, कभी भी कंट्रोवर्सी जहां भी होती है वहां पर लोग फूट पड़ते हैं देखने के लिए। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है मुकेश जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जनता डिसाइड करती है और खुद डिसाइड करती है। मैं आपकी बात से, क्योंकि मुकेश जी अच्छा बोलते हैं, मैं उनसे प्रभावित जरूर हो सकती हूं, लेकिन अगर मैं जाऊंगी तो मैं अपना एक निर्णय बनाऊंगी, ये भी होगा। मैं एक बार मुकेश जी आपसे भी पूछूंगी, आपने फिल्म देखी है, मैं यहां पर कोई कंसेंसस फिल्म को लेकर समर्थन में या उसके खिलाफ बनाने के लिए नहीं बैठी हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक फिल्म को लेकर जिस तरह के एक सवाल खड़े हो गए हैं कि इस फिल्म के ये डायलॉग्स खराब हैं या फिर रामायण का चित्रण इस तरह का नहीं हो सकता है। आपने फिल्म देखी है सर? मैं आपको बताऊं, मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन हाँ। मैंने तमाम ट्रेलर्स देखे हैं उनके, टीजर देखा था। टीजर के वक्त भी हमने विपत्ति जाहिर की थी। हाँ। हम ही ने नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के अंदर विपत्ति हुई थी। और ये परिधान को लेकर के, उनके कॉस्ट्यूम को लेकर के ये रिएक्शंस हुए थे, तब तक डायलॉग्स जग जाहिर नहीं हुए थे। लेकिन मैं कहता हूं आपको कि कहते हैं कि आपका ज्ञान शून्य है अगर आपके आचरण में प्रतिबिंबित नहीं हो। चंद्र ग्रहण जब लगता है तो ग्रहण से ही जो है पूरा चांद छुप जाता है। किसी सफेद शर्ट के ऊपर जरा सी खालस लग जाती तो पूरे सफेद शर्ट का नाश हो जाता है। मैं मानता हूं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। लेकिन मनोज मुंतशिर अगर कह रहे हैं कि वो 5 डायलॉग्स हटा देंगे तो वो बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन क्या आप फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं? क्या आप उसके कॉस्ट्यूम को चेंज कर सकते हैं? क्या आप उसके प्रोजेक्शन को चेंज कर सकते हैं? आपको फिल्म आपको जो हम बच्चों को, ये जो बच्चे रामायण एक्ट करते हैं स्कूल में और मॉडर्न रामलीला के नाम पे अश्लीलता परोसी जाती है, उसमें तो आप कभी, अरे मुझे बोलने दीजिए, आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। बोलिए ना, तब आपके मानवी जी प्लीज, आप आपके पेट में दर्द, अरे आप एंकर हैं या वो रिलीज हुआ, लोगों का सुनिए, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मानवी इस तरह की भाषा नहीं, प्लीज। नहीं, मैं करूंगा नहीं पार्टिसिपेट। अगर मानवी जी बीच में बोलेंगी तो आई विल नॉट स्पीक। सारे मेहमान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो राइटर है मनोज, और ओम राउत ने टीजर को चेंज करने के बाद उन्होंने बहुत सारी चेंजेस करी, तभी 6 मंथ्स का एक्सटेंशन लिया। 6 महीने के बाद पिक्चर लेके आए, और उसके बाद अगर उसमें कोई आपत्ति है फिर भी वो ऑनर कर रहे हैं, कहते हैं अगर लोगों को आपत्ति है तो हम चेंज करें। पहले तो सेंसर बोर्ड बैठी थी ना, सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया। लेकिन मेरी यहाँ ये आपत्ति है कि ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों करते हैं? ये सिर्फ एक ही चश्मे से क्यों देखते हैं? इनको जब बच्चे जो स्कूल में रामलीला का प्ले करते हैं उसमें किस तरीके से रामलीला दिखाई जाती है स्टेज पे, और जैसे रामलीला जो हम मॉडर्न रामलीला के नाम पे अश्लीलता परोसी जाती है, उसके बारे में ये कभी बात नहीं करते, क्योंकि इनको सिर्फ सिलेक्टिव अप्रोच से नहीं, क्या ये सिलेक्टिव अप्रोच है भाई? मुझे लगता है सिलेक्टिव अप्रोच है क्या रामकृपाल जी? मुकेश जी की क्या सिलेक्टिव अप्रोच होगी? मुकेश त्यागी जी का क्या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है? मुकेश खन्ना जी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है? नहीं है, वो अपने आप बड़े कलाकार हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं। मानवी जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर इन बचकाना प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो करें ये लेकिन आप किसी के आर्गुमेंट को इंटरप्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल आपका, बिल्कुल मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही गलत, रॉन्ग मैनरिज्म है। मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं किसी बात को, मैं कंक्लूड करके मैं फिर छोड़ दूंगा। मैं ये कह रहा हूं, देखिए इसके पीछे पूरी पृष्ठभूमि है। जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ लगातार फिल्में बनती आई हैं, जिस प्रकार से दुर्गा जी के हाथ में, काली माता के हाथ में सिगरेट और शराब, तमाम ऐसी पिक्चरें बनी हैं जिसने हिंदू धर्म का अपमान खुलेआम सिनेमेटिक लिबर्टीज के उसमें की गई हैं। लेकिन अब ये वक्त आ गया है, सामाजिक जागरूकता बहुत बढ़ गई है। अब आप देखिए पिक्चर के अंदर हनुमान जी को एक कुर्सी उनके लिए छोड़ी गई, मैं उसका सम्मान करता हूं, परंतु आप पिक्चर बना रहे हैं आदि पुरुष के ऊपर। आदि का मतलब जो प्रथम, जो मूल, जिसके अंदर सनातन तमाम मूल्य हों, उस व्यक्ति के ऊपर पिक्चर बनाने, वो उसमें तो हनुमान जी का जो स्थान उनके चरणों में रहता था। तो ये देखिए, मैं आपको बताऊं, 600 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट करेगा, जो निवेश करेगा, उसके लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनती है, और उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में सारे सेगमेंट्स को कैसे एड्रेस किया जाए ताकि मैक्सिमम, मतलब 600 करोड़ को कमाने के लिए कम से कम 1200 करोड़ का रेवेन्यू चाहिए। तो आप उस पिक्चर को किस लेवल पे जाए, जब आपका व्यवसायीकरण, जब आपके व्यावसायिक मूल्य सनातन मूल्य से ऊपर उठ जाते हैं, तो आप इस प्रकार के व्यवसायीकरण का नंगा नुमाइश करते हैं। और यही मैं समझता हूं कि आंशिक रूप से धर्म परिवर्तन है मनोज मुंतशिर का। वो कहते हैं कि आपका ज्ञान शून्य अगर आपके आचरण में प्रतिबिंबित ना हो। और कोई भी आक्रमणकारी जब भी किसी उस पे देश पे आक्रमण करता है तो उसके ग्रंथों को पहले जला देता है। तो आपका जो त्रेता युग की जो वाल्मीकि की रामायण थी, फिर उसके बाद रामचरितमानस आई 526 के आसपास, और अब आप जो है कलयुग में अंदर एक घोर कलयुग,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन दिखा रहे हैं। ठीक है राम, मैं त्यागी जी मैं एक बार मुकेश सिन्हा जी के पास जाऊंगी, इससे पहले मैं राम कृपाल मैं एक आप किसी और पिक्चर पे, आप किसी और मजहब पे एक लाइन लिख करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा मनोज मुंशी। देखिए मेरा कहना है कि मैं तो सर मानती हूं कि किसी भी मजहब पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।